नमस्कार, जय हिंद, जौहार साथियों। आप देख रहे हो भिल प्रदेश तक लाइव न्यूज़ चैनल। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में अब हर बड़ी वेबसाइट एवं उनके मीडिया चैनल अलग अलग प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे दिखाई दे रहे हैं। किसी में यहाँ पर कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहुमत बता रहा है तो किसी में बीजेपी को यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत बता रहा है। लेकिन साथियों, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 पूरी तरह से उलटफेर रहने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान में कई क्षेत्रीय सक्रिय दल हैं जो एक दर्जन से भी ज़्यादा सीट पर यहाँ पर कब्जा जमा सकते हैं। उसमें से हैं आरएलपी, एएसपी, बीएसपी एवं बीएपी। साथियों, आरएलपी एवं एएसपी गठबंधन के बाद कई जगह पर यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, तो वही बीएसपी करीब 6 विधानसभा चुनाव से यहाँ पर चुनाव लड़ रही है और कई बार यहाँ पर 5 से 6 सीट पर यहाँ पर जीत भी हासिल की है। तो ऐसे में यहाँ पर बीएसपी भी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर रही है। तो वही बीएपी की बात करें तो वो करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा सीट यहाँ पर मजबूत स्थिति में पहुँच चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर कांग्रेस या फिर बीजेपी को यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत मिलना बिल्कुल सा नामुमकिन है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कौन सा क्षेत्रीय दल सबसे मजबूत है और कितने प्रतिशत वोट शेयर यहाँ पर प्राप्त करेगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 के परिणामों में सबसे ज़्यादा सीट कौन जीत सकता है, इसका अनुमान लगाते हैं इस वीडियो में। तो साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है। बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाला है ये वीडियो, ताकि आपको हर एक जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीएसपी के बारे में। बीएसपी करीब 5 से 6 विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और उस दौरान 2008 में 6 विधानसभा सीट पर यहाँ पर कब्जा किया था। उस दौरान 7.5% वोट शेयर भी हासिल किया था। इसके साथ ही 2013 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और उस समय यहाँ पर 3 विधानसभा सीट पर कब्जा किया था और उनका वोट शेयर रहा था 3.5%। वही 2018 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीएसपी को एक बार फिर से 6 विधानसभा सीट पर यहाँ पर बहुमत प्राप्त हुआ था और उसका वोट शेयर रहा था 4.5%। साथियों, यहाँ पर बीएसपी का पूरी तरह से फायदा उठाया है अन्य बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने, जैसे कांग्रेस और बीजेपी ने। 2018 में यहाँ पर बीएसपी के 6 विधायक यहाँ पर बागी होकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। तो वही 2013 में यहाँ पर 3 विधायक ने यहाँ पर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वही 2018 में एक बार फिर से यहाँ पर बीएसपी के प्रत्याशियों ने यहाँ पर बीएसपी का साथ छोड़ते हुए कांग्रेस का साथ दिया और गहलोत सरकार बनाई 2018 विधानसभा चुनाव में भी। साथियों, बीएसपी के प्रत्याशियों को बागी होने का मुख्य कारण है बीएसपी सुप्रीमो मायावती के सख्त कानून। साथियों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यहाँ पर किसी भी पार्टी को यहाँ पर समर्थन देने से इनकार कर दिया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए बीएसपी के प्रत्याशियों ने यहाँ पर बीएसपी से बागी होते हुए अन्य पार्टियों से यहाँ पर गठबंधन के साथ सरकार बनाने में मदद की थी। इसको मद्देनजर रखते हुए अब मायावती ने भी बोल दिया है कि अगर किसी पार्टी को यहाँ पर बहुमत के लिए यहाँ पर गठबंधन की ज़रूरत पड़ेगी तो अब 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर गठबंधन किया जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बीएसपी किन किन विधानसभा सीट पर यहाँ पर मजबूत स्थिति में है। किशनगढ़ बास, तिजारा, नदबई, उदयपुर वाटिका, नगर, करौली एवं उनके साथ अन्य कई सीटें जहां पर बीएसपी एक मजबूत स्थिति में है। लेकिन ये से ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर बीएसपी ने 2018 में यहाँ पर चुनाव जीता था और वर्तमान में यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में यहाँ पर बीएसपी करीब 6 से 8 सीट 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जीत सकती है। वही साथियों, बात करें अब आरएलपी की। साथियों, आरएलपी में एएसपी एवं आरएलपी के गठबंधन के बाद ये पार्टी राजनीतिक पार्टी कई ऐसी सीटें जहां पर एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। लेकिन फिर भी आरएलपी खीवसर, भोपालगढ़ और नागौर 3 ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त कर सकती है और 2023 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर इन 3 विधानसभा सीट पर यहाँ पर जीत सकती है। इसके साथ ही कई ऐसी सीटें जहाँ पर आरएलपी एएसपी गठबंधन में यहाँ पर मजबूत स्थिति में पहुँच चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों में भी यहाँ पर करीब 3 से 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जीत सकती है आरएलपी एवं एएसपी गठबंधन में। तो साथियों, बात करें अब भारत आदिवासी पार्टी की। साथियों, भारत आदिवासी पार्टी सौराशी, डूंगरपुर, सागवाड़ा, आजपुर, दरियाबाद, प्रतापगढ़, गढ़ी, कुंभलगढ़, घाटोल, जाडौल, उदयपुर ग्रामीण, खेरवाड़ा। साथियों, 12 विधानसभा सीट में यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर जीत सकती है। इसके साथ अन्य सीट पर भी यहाँ पर पार्टी मुकाबले में बनी हुई है और
यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना सकती है। उन सीटों पर भी यहाँ पर कुछ भी नतीजा आ सकता है और कई ऐसी सीट भी हो सकती है जो भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में चुनाव परिणाम में आ सकता है नतीजा। साथियों, इन राजनीतिक पार्टियों के साथ ही अन्य कई क्षेत्रीय दल हैं जो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ पर उलटफेर कर सकते हैं। उनके साथ कई निर्दलीय प्रत्याशी है जो आने वाले चुनाव परिणामों में यहाँ पर कई सीट पर यहाँ पर जीत सकते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को यहाँ पर पूर्ण रूप से बहुमत मिलना मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में अगर किस कांग्रेस या फिर बीजेपी को यहाँ पर गठबंधन करना पड़ सकता है, तो ऐसे में जो क्षेत्रीय दल है वो गठबंधन के साथ ही कई मंत्री एवं उप मंत्री जैसे बड़े पद की यहाँ पर मांग रख सकते हैं एवं उनकी मांग को यहाँ पर बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस एवं बीजेपी को यहाँ पर पूरा करना पड़ सकता है। पद के साथ साथ अन्य मांग भी रख सकते हैं, जिसमें बीएपी रख सकती है 5वीं अनुसूची को पूर्ण रूप से धरातल पर लागू करना एवं संविधान के हित में कार्य करना। इसके साथ ही बीएसपी एवं एएसपी आरएलपी भी यहाँ पर संविधान के हित में काम करना जैसे कई अन्य मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए गठबंधन कर सकती है और उनकी मांग को पूरा करना पड़ सकता है कांग्रेस एवं बीजेपी जैसी बड़ी राजनीतिक स्तर को। साथियों, 2023 के विधानसभा चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होंगे। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में किसको पूर्ण रूप से बहुमत मिलता है और कौन गठबंधन के साथ सरकार बनाता है, और गठबंधन के साथ सरकार बनाएगा तो वो क्षेत्रीय दल किस प्रकार की मांग रख सकते हैं। साथियों, आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।